हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम वर्मा और आप देख रहे हो द IQ चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिलाई के बारे में। भिलाई का इतिहास, भिलाई के नाम की उत्पत्ति, स्वतंत्रता से पहले भिलाई का इतिहास कैसा था, फिर स्वतंत्रता के बाद भिलाई कैसे बना, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कैसे हुआ और इसका क्या योगदान है, और आज के भिलाई के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भिलाई के इतिहास के बारे में। भिलाई शहर विशाल आकार के स्टील प्लांट के अलावा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों की श्रृंखला और कई पर्यटक आकर्षकों के लिए जाना जाता है। ये सभी दूर दूर से भारी भीड़ को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना ने इस शहर के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह भारत के सबसे सुनियोजित और विकसित शहर में से एक बन गया। जो शहर आज छत्तीसगढ़ के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, उसने इतिहास के कई चरण देखे। एक समय यह मराठा साम्राज्य का हिस्सा था और यह भारत के सबसे औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भिलाई नाम की उत्पत्ति के बारे में। आखिर भिलाई को भिलाई नाम से क्यों जाना जाने लगा? दोस्तों, एक सिद्धांत के अनुसार भिलाई नाम की उत्पत्ति रायपुर और दुर्ग टाउनशिप के उत्तर में स्थित भिलाई गांव से हुई है। एक अन्य कहानी के अनुसार भील, जो कि अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा हिस्सा है, यह रहते थे, इसलिए भीलों के नाम पर इसका नाम भिलाई पड़ा। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत कहता है कि औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने का सरकार का उद्देश्य इस पिछड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का उत्थान करना था। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य गरीबी को खत्म करना और स्थानीय लोगों की मदद करना या लोगों की भलाई यानी भलाई करना था। इसलिए भिलाई का श्रेय भलाई शब्द को दिया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता से पहले भिलाई के इतिहास के बारे में जानेंगे। शहर के प्राचीन अतीत के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इस पर 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक है वंशीय राजपूत साम्राज्य का शासन था। 1740 में भोसले मराठे द्वारा है वंशीय राजवंश का अंत कर दिया। इसके बाद यह मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। भिलाई का क्षेत्र 1853 में ब्रिटिश शासन के अधीन था और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने तक ऐसा ही रहा। दोस्तों, और बात करेंगे भिलाई का इतिहास या स्वतंत्रता के बाद के काल के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1950 में हुआ था, जबकि भिलाई स्टील प्लांट भारत में अपने तरह का दूसरा संयंत्र 1959 में स्थापित किया गया था। इन दो कारणों के संयोजन ने भिलाई के गांव को एक सुदूर पृथक समूह से एक प्रसिद्ध औद्योगिक संयंत्र में बदल दिया। वाणिज्य केंद्र भिलाई बाद में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र राज्य का हिस्सा बन गया, जिसे 1 नवंबर 2000 के अलग किया गया था। यह शहर आज दुनिया में 7वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर होने का दर्ज प्राप्त है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के बारे में। भिलाई शहर का इतिहास भिलाई इस्पात संयंत्र के इतिहास से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। स्टील प्लांट की स्थापना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान रूसी सरकार की सहायता से की गई थी। इस संयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। हालांकि स्थानीय लोग इसे समझने में विफल रहे और कार्यवाही में भाग नहीं लिया।
इससे बाहर से कुशल और अनुभवी लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, 1 मिलियन टन की क्षमता वाले भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन 1959 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी कल्पना भारत के यूएसआर संधि के समर्थन के तहत की गई थी। यूएसआर के नेता निकिता खुसरेव इस संयंत्र से प्रभावित थे और इसकी स्थापना को रूस और भारत के बीच दोस्ती का प्रतीक मानते थे। रोजगार के इस अवसर ने औद्योगिक परिसर के करीब आरामदायक रहने का सुनिश्चित करने लिए आवासीय क्वार्टर, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाएं, बाजार परिसर, पार्कों और उद्यानों और अन्य सुविधाओं के साथ इस्पात शहर के विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया।